गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो कल हमने आपका 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और होपफुली आप लोग ने कॉपी भी कंप्लीट कर ली होगी। चलिए अब आज हम अपना आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर क्या होता है, जो ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, कोई भी फिगर, ठीक है। मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, तो इसके बाहर का जो पोर्शन होता है ना, उसे फाइंड करने के लिए हम पेरीमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखिए, द सम ऑफ ऑल द लेंथ्स ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर, ठीक है। ये लिखेंगे आप अप टू पेरीमीटर, है ना। द पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस अराउंड द फिगर, ठीक, ये भी लिखेंगे, ठीक है। डिस्टेंस अराउंड यानी कि आसपास का जो एरिया होता है ना, उसे पेरीमीटर कहा जाता है। जिससे पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखिए, ये जो बाहर का पोर्शन है ना, उसे पेरीमीटर कहा जाता है। तो पेरीमीटर फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, ये देखिए ये, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ, अब यहाँ पे देखिए, हेयर इज़ अ फॉर्मूला दैट यू कैन यूज टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सिंस देयर आर 2 इक्वल लेंथ्स एंड 2 इक्वल ब्रेड्थ्स, add one length and one breadth and multiply the total by 2. So the formula for perimeter यानी कि P of a rectangle is L plus B multiplied by 2। यानी कि इसमें कह रहा है कि रेक्टेंगल के 2 इक्वल लेंथ होते हैं, ये लेंथ है, और 2 इक्वल ब्रेड्थ होते हैं, ठीक है। तो उसका सिंपली उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ को ऐड करेंगे, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। लेंथ यानी लंबाई होती है और ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई होती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, अब स्क्वायर जो है वो 4 साइड इक्वल होते हैं, चारों, ठीक है, स्क्वायर के। तो 4 इंटू साइड, ये देखिए है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर का जो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड होता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर देखते हैं। Here is a formula that you can use to find the perimeter of triangle. Since all the 3 sides may or may be equal in length and add the length of all the 3 sides to get the perimeter. यानी कि जो इसका पेरीमीटर होता है, ट्राइंगल के तीनों साइड जो होते हैं, तीनों एंगल वो इक्वल होते हैं, ठीक है, बेसिकली। या फिर नहीं भी हो तो भी हम ये तीनों को ऐड करके उसका ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। उसका आउटर सरफेस का निकालना है ना पेरीमीटर, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हम ए बी सी नाम दे देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज है। सबसे पहले एक्सरसाइज हम देखते हैं। तो हमें एक्सरसाइज में क्या देख, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर फाइंड करना है ना, चलिए पेरीमीटर फाइंड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी लेंथ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको डायरेक्ट फाइंड करके दिखाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी हुई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए लेंथ है 4, ब्रेड्थ है 9। पेरीमीटर of rectangle equals to length plus breadth multiplied by 2, यानी कि 4 plus 9 multiplied by 2, तो 4 और 9 कितना होगा, 9, 13 multiplied by 2 is 26 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर आएगा 26 सेंटीमीटर। अब देखिए, चलिए ये सब तो रेक्टेंगल ही है ऑलमोस्ट, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल। ये जो स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ, बाकी सब आप लोग खुद से फाइंड करेंगे। एफ, जिसकी साइड दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर दी है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है,
4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर जो होगी वो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा ये वाले, ठीक है। तो आप करेंगे पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर्स हुज साइड्स आर गिवन बिलो, यूज़ द फॉर्मूला। तो आपको एक स्क्वायर जैसे मैंने यहाँ पे साइड लिया था 3, ठीक है, तो यहाँ पर साइड दी हुई है 6, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 4 इंटू 6 करेंगे तो आपका 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही 8, 6.5, 7, 5, 4, सॉरी 9, ओके। तो आपको सेकंड में स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हुज ट्राइंगल आर गिवन बिलो, यूज़ द फॉर्मूला। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताती हूँ। चलिए, ट्राइंगल के साइड्स क्या क्या दिए हुए हैं, 5, 5, 5। पहले वाले में तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तीनों का। मैंने ABC नाम दे दिया है, ठीक है। आप चाहें तो PQR दे सकते हैं, XYZ दे सकते हैं, जो भी। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, तो 5 + 5 + 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर, ये आपका होगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। वैसे ही आप इसका भी करेंगे, साइड चाहे अलग अलग हो या सेम हो, आपको तीनों को प्लस करके उसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो आप करेंगे तीसरा क्वेश्चन भी, ठीक है। आज आप इतना ही करेंगे क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंड करना है, और आप लोग फार्मूला भी लर्न करिएगा क्योंकि फार्मूला के बिना आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसमें तीनों आ गया, आपका रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है, ट्राइंगल भी है, तो आपको तीनों का फार्मूला एक अलग से लिख भी लीजिएगा और याद भी कीजिएगा, ठीक है। डेफिनेशन के साथ लिखिएगा, ओके। फिर हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेरीमीटर ऑफ इर्रेगुलर शेप्स, ओके। थैंक यू।